नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की कर लेते हैं। विधानसभा में आज पोषण आहार का मामला गूंजेगा। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पोषण आहार पर सदन में चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से उठाई गई है। कांग्रेस विधायक पोषण आहार पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि मानसून सत्र जिसका आगाज कल हुआ था, आज इस सत्र का दूसरा दिन और आज भी पूरे आसार के सत्र हंगामेदार होगा। विधानसभा में आज पोषण आहार का मामला गूंजेगा। पोषण आहार पर सदन में चर्चा कराने की मांग पर विपक्ष अड़ चुका है। कांग्रेस विधायक पोषण आहार पर सदन में चर्चा कराने की मांग उठाएंगे। और पोषण आहार को लेकर कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। विधानसभा के बाहर होर्डिंग और बैनर के साथ कांग्रेसी विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। पोषण आहार पर सदन में चर्चा कराने की मांग की जा रही है। साथ ही सदन की कार्रवाई से पहले विधानसभा के बाहर विधायक प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। पोषण आहार को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पोषण आहार पर सदन में चर्चा कराने की मांग विपक्ष की तरफ से लगातार उठाई जा रही है। तो सदन की कार्यवाही से पहले विधानसभा के बाहर विधायक प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। सीधे रुक करेंगे भोपाल का हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, कल भी इसी तरह की तस्वीरें थी। कल लहसुन मुद्दा था, तो आज पोषण आहार का मुद्दा, जब कांग्रेस विधायक इस बार प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। अनुराग, क्या जानकारी? देखिए, पोषण आहार मामले को लेकर जो विपक्ष है वो सदन के अंदर चर्चा कराने की मांग कर रहा है, लेकिन सदन के बाहर की भी तस्वीरों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक जुटे हैं। विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। हाथ में तख्ती लेकर जो है कांग्रेस के विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या विरोध है? मध्य प्रदेश में जिस प्रकार कुपोषण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो भ्रष्टाचार किया 100 करोड़ का, हम लोग मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए इसकी जांच करें और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री चीता देखने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, चीता दिख रहा है। चलो खुशी की बात है, चीता आ रहा है, लेकिन एक कुपोषण बच्चों की तरफ भी तो देखो। लेकिन सदन के अंदर भी तो इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। उठा रहे हैं ना, बस इसी के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्या पोषण का मामला ऐसा है कि शर्म आनी चाहिए शिवराज जी को कि भूखे बच्चों का, कुपोषित बच्चों का अनाज खा गई उनकी सरकार। ये देश में, विश्व में पहला केस हुआ, मध्य प्रदेश को कलंकित किया। लॉकडाउन में जब लोग एक दूसरे को छू नहीं रहे थे, तब ये बच्चों का अनाज खा रहे थे। ये उधर विधायक खरीदते हैं, इधर अनाज खाते हैं, उधर किसानों का लहसन नहीं लेते हैं। ये लूट की सरकार है, फरेब की सरकार है, झूठ की सरकार है। ये जितनी निकृष्ट सरकार हो सकती, इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकती। लेकिन सदन के अंदर भी इस मामले को उठाया जा सकता है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि कमलनाथ यदि विधानसभा में नहीं आ सकते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए सदस्यता से। तो कमलनाथ जी से क्या लेना देना? अभी तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी उठा रहे हैं ना। गृह मंत्री ये बताए, एनसीआरबी में सबसे फिसड्डी आप हो गए। मोदी जी ने कहा कि सबसे निकृष्ट गृह मंत्री कोई है तो मध्य प्रदेश का है। लेकिन सदन चल रहा है, पीछे पड़े। लेकिन सदन चल रहा है तो कमलनाथ जी को यहाँ नहीं होना चाहिए। आएंगे ना, आप देखना आएंगे 12 बजे। तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक जुटे हैं, हाथों में तख्तियां हैं, बैनर पोस्टर लेकर। जिस तरीके से प्रदेश में पोषण आहार का मामला सामने निकलकर आया है, उसके बाद जो है कांग्रेस इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि कांग्रेस के विधायक बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर पहुंचे। क्या आज सदन चल रहा है, सदन के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है? बाहर आप लोग हल्ला कर रहे हैं। निश्चित रूप से उठाएंगे, जोरदारी से उठाएंगे। पोषण आहार घोटालेबाज की सरकार है, अलीबाबा 40 चोरों की सरकार है। इन लोगों ने इतने घोटाले किए हैं कि हमें 15 दिन लग जाएगा सदन में चर्चा करने। लेकिन कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन में चर्चा हो सकती है। कमलनाथ नहीं पहुंचे, आज गृह मंत्री का बयान आया और उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। शिवराज को देना चाहिए कि कमलनाथ जी को देना चाहिए? सदन में नहीं आ रहे। घोटाला कौन कर रहा है? नेता प्रतिपक्ष घोटाला कौन कर रहा है? शिवराज घोटाला कर रहा है कि कमलनाथ कर रहे हैं?
घोटाले करे शिवराज और इस्तीफा मांगे हमसे। उम्मीद है, कल आप लोगों ने अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी, आज उम्मीद है कि चर्चा होगी इस पर? बिल्कुल चर्चा होना चाहिए, नहीं होगी तो हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, सदन के अंदर बैठेंगे। तो पूरा विपक्ष यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि विधायक यहाँ पर जुटे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के विधायकों का हो रहा है। पोषण आहार घोटाले को लेकर, कुपोषण को लेकर प्रदेश में जिस तरीके के हालात हैं उनको लेकर यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर जो है कांग्रेस के विधायक जो है विधानसभा के गेट नंबर 3 पर पहुंचे और गेट नंबर 3 के बाहर की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि विधायकों के प्रदर्शन के चलते गेट को बंद किया गया है, भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया है। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के विधायक एक दिन पहले जिस तरीके से लहसुन को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे और विरोध प्रदर्शन जता रहे थे, उसके बाद अब जो है वो जो कुपोषण जैसे मुद्दों को जो है विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चे आपके साथ विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश ये बच्चे हैं, न पेट में अनाज न पैर में चप्पल। यह है शिवराज सिंह चौहान मामा का राज। ये कुपोषण फैल रहा है मध्य प्रदेश में और पोषण आहार में करोड़ों रुपए का गरीब बच्चों के लिए घोटाला हुआ है। स्कूटरों के नंबर, मोटरसाइकिल के नंबर है ट्रकों के की वजह। लेकिन बच्चों को इस तरीके से लाना भी ठीक है क्या? नहीं, बच्चों ये टोकन है इस बात का कि ये हालत हो रही है मध्य प्रदेश में बच्चों की। श्योपुर जिले में तो यहाँ पर है जो कांग्रेस है अपने विरोध प्रदर्शन के साथ ही जो है बच्चों को भी लेकर यहाँ पर पहुंची है और बताने की कोशिश है कि कुपोषण के क्या हालात हैं। बच्चों को लेकर जो है कांग्रेस के विधायक विधानसभा के गेट पर पहुंचे। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या हालात यहाँ पर हैं। कांग्रेस के विधायक किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां हैं और जो स्लोगन भी लिखा गया है कि घोटालों की भरमार, बच्चों का पोषण आहार तक निकल गई सरकार, इस तरीके के स्लोगन लेकर। और साथ ही विधायकों का कहना है कि सदन के अंदर भी इस मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया जाएगा और यदि सदन के अंदर चर्चा नहीं होती है तो सदन के अंदर ही कांग्रेस के विधायक धरना देंगे। जी अवंतिका। निश्चित ही सड़क तक हंगामे पर उतर आए हैं कांग्रेस विधायक और सदन में आज क्या कुछ होगा इसका अंदाजा पहले से ही लगा सकते हैं क्योंकि विपक्ष आक्रामक मोड में नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका अनुराग, ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार कांग्रेस के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से सदन की कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई लेकिन इससे पहले विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कल भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी जब लहसुन को मुद्दा बनाया गया था और लहसुन के दामों को लेकर, उचित मूल्य पर बेचने को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया था। और आज पोषण आहार का ये मसला है जिसको लेकर विपक्ष आक्रामक मोड पर नजर आ रहा है। हालांकि सदन की कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है, थोड़ी देर बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। उसके बाद विपक्ष किस तरह से सरकार की तरफ हमलावर होता है इसका अंदाजा आप इन्हीं तस्वीरों में देख सकते हैं। इस तस्वीरों से समझ सकते हैं किस तरह से विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति के साथ पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ सरकार इस पर क्या कुछ जवाब देती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तस्वीरें कांग्रेस विधायकों की जो कि सदन के बाहर पोषण आहार के मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि यहां भी हंगामा, साथ ही सदन में भी इस पर चर्चा की मांग की जाएगी। तो तस्वीर देखिए राजधानी भोपाल की सदन के बाहर की तस्वीरें, विधानसभा के बाहर की तस्वीरें जहां पर कांग्रेस विधायक हाथों में तख्तियां लिए पोषण आहार के मामले को लेकर लगातार विरोध जता रहे थे। हालांकि पुलिस ने पीछे किया है विधायकों को। अब से कुछ ही देर बाद अब कार्रवाई शुरू होगी और विपक्ष पोषण आहार के मसले पर चर्चा की मांग करने वाला है। पूरे आसार के आज भी सदन में हंगामा हो। तो पोषण आहार को लेकर तो विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया है। अंदर क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बात होगी। सदन की कार्रवाई अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी और इसमें मांग की जाएगी कि पोषण आहार को लेकर
बात की जाए, हमारे सहयोगी अनुराग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, कल भी इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिला था, आज भी उसी तरह का प्रदर्शन। विपक्ष मुझे लगता है इस बार सदन में चर्चा से ज्यादा सड़क पर हंगामे में ज्यादा विश्वास रख रहा है। अनुराग, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करें अनुराग से, लेकिन देखिए तस्वीरें इस तरह से पोषण आहार पर कांग्रेस के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया है। विधानसभा के बाहर होर्डिंग और बैनर के साथ कांग्रेसी विधायक प्रदर्शन पर डटे हुए थे। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। पोषण आहार पर सदन में चर्चा कराने की मांग भी विपक्ष कर रहा है, लेकिन उससे पहले प्रदर्शन करने के लिए निकले थे कांग्रेस के विधायक। सदन की कार्यवाही से पहले ही विधानसभा के बाहर विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया है। सदन की कार्रवाई में क्या कुछ होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। किस तरह से विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति के साथ पूरी तरह से तैयार, उस तरफ क्या जवाब सरकार की तरफ से दिया जाता है, इस पर भी नजरें रहेंगी। सहयोगी अनुराग लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनुराग, इस बार विपक्ष की रणनीति पर अगर हम फोकस करते हैं तो सदन में चर्चा की मांग तो लगातार की जा रही है, लेकिन उससे पहले सदन के बाहर जो हंगामा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए विपक्ष की रणनीति है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों तरफ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए, और यही वजह है कि लगातार दूसरे दिन कांग्रेस के विधायक दूसरे मुद्दे के साथ जो है सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। एक दिन पहले ही लहसुन के मामले को लेकर किसानों के मुद्दे को उठाने की कोशिश की, तो अब कुपोषण जैसे मुद्दों को उठाकर प्रदेश भर में जो पोषण आहार के वितरण और कुपोषण के हालात हैं उसको बताने की कहीं ना कहीं कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब विधानसभा का सत्र संचालित हो रहा है तो ऐसे में सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाना चाहिए, सदन के अंदर चर्चा होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति भी करती हुई नजर आ रही है। एक दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के कई विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से मुलाकात की थी, और आज स्थगन प्रस्ताव 139 के तहत पोषण आहार के मामले पर चर्चा कराए जाने की मांग विपक्ष की तरफ से की गई थी। तो सदन के अंदर इस मुद्दे पर चर्चा होती है, ये विधानसभा स्पीकर के निर्णय पर निर्भर करेगा। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी आक्रामक रुख दिखाने की कोशिश की, और साथ ही इस बात का भी ऐलान किया है कि यदि सदन के अंदर पोषण आहार के मामले को लेकर सरकार चर्चा नहीं कराती है तो सदन के अंदर भी वो धरने पर बैठेंगे। तो कुल मिलाकर लगातार दूसरा दिन विधानसभा का हंगामेदार होने के आसार पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। ठीक है अनुराग, आप बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पोषण आहार मामले में सदन में वक्तव्य रखेंगे। आपको बता दें कि कार्यवाही शुरू होते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्पीकर से कहा है कि पोषण आहार मामले में भ्रम फैलाया जा रहा है, सदन के माध्यम से जनता के सामने स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। स्पीकर ने प्रश्नकाल के बाद सीएम को बोलने की अनुमति दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पोषण आहार मामले में सदन में अपनी बात रखने वाले हैं। कार्रवाई शुरू होते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्पीकर से कहा है कि इस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। सीधे रुक करेंगे, अनुराग का लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनुराग, एक तरफ विपक्ष हंगामा कर रहा है तो दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है जवाब देने के लिए। अनुराग, बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है कि पोषण आहार को जिस तरीके से विपक्ष मुद्दा बना रहा है उसके लिए सीधे मुख्यमंत्री ही सदन के अंदर जवाब दें, और इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से विधानसभा स्पीकर को भी जानकारी दी गई है कि प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री को पूरे मामले में संबोधन देने और सदन को संबोधित करने की अनुमति दी जाए। तो प्रश्नकाल के बाद विधानसभा स्पीकर इस पर क्या फैसला करते हैं ये देखना होगा। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अब सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर स्थिति साफ करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लगातार विपक्ष पोषण आहार मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। लेकिन अब सरकार के लिए कि पोषण आहार वितरण के मामले को लेकर, केक की रिपोर्ट को लेकर कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है, और ऐसे में सदन के अंदर मुख्यमंत्री भाषण देकर पूरे मामले का स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि 2018 से लेकर 2022 तक के जो पोषण आहार में गड़बड़ियां निकल कर आई हैं उसमें वास्तविक स्थिति क्या है, क्या वाकई में कहीं पर गड़बड़ी हुई है, क्या वाकई में कहीं पर घोटाला हुआ है, या फिर
जहां जिस स्तर पर गड़बड़ी हुई है उसमें सरकार क्या एक्शन ले रही है, इन तमाम बातों का खुलासा मुख्यमंत्री अपने संबोधन के जरिए विधानसभा के अंदर करेंगे। तो जो मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है कि सदन के अंदर 139 के तहत पोषण आहार मामले को लेकर चर्चा की जाए, उससे पहले ही मुख्यमंत्री अपना भाषण देकर पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट करने की तैयारी में। तो अब विधानसभा स्पीकर पर यह निर्भर करेगा कि वो प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री को संबोधन की अनुमति देते हैं या फिर विपक्ष सिर्फ चर्चा की मांग करता है। तो कुल मिलाकर आज इस पूरे मामले को लेकर सदन के अंदर हंगामा होने के आसार पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। अवंतिका, निश्चित ही साथ ही अनुराग ये भी कह सकते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहीं ना कहीं विपक्ष की रणनीति को फेल कर दिया है, क्योंकि हंगामे के लिए पूरी तरह से तैयार थे विपक्ष के विधायक, और दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जब ये कह दिया है कि पहले से ही मैं अपनी बात रख दूंगा सामने, तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी पर रोक लगाने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से। बिल्कुल अवंतिका, देखिए 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी, तब भी मुख्यमंत्री ने पोषण आहार वितरण मामले को लेकर जो हल्ला हो रहा है उस पर पूरी स्थिति स्पष्ट की थी और मंत्री और विधायकों को भी बताया गया था कि पोषण आहार मामले को लेकर किस तरीके से विपक्ष के सवालों का काउंटर विधानसभा के अंदर करना है। लेकिन अब उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए सीधे मुख्यमंत्री ही सदन को संबोधित करते हुए पूरे मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का काम करेंगे। यानी कि जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटा है, खुद मुख्यमंत्री अब उस पूरे मामले को लेकर सफाई देकर मुद्दे को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा के बजाय सीधे यदि मुख्यमंत्री का संबोधन सदन के अंदर होता है तो तब पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वाकई में कहां पर क्या गड़बड़ी है। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है या सवाल उठा रहा है तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, इस पूरे मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री का जवाब आएगा और उसके बाद स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। अनुराग, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच कार्रवाई से जुड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। कमलनाथ के सदन में न आने पर हंगामा शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कमलनाथ के बयान को गलत बताया है। विधानसभा में न आने को लेकर दिए गए बयान पर भार्गव का यह बयान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने भी कहा है कि हम सब सदस्य हैं, हमें भी बोलने का हक है। गोपाल भार्गव और बाला बच्चन में नोकझोंक हुई है। स्पीकर गिरीश गौतम ने सदन में कहा कि विधानसभा के बारे में कोई टिप्पणी स्वीकार नहीं है। सीएम को पोषण आहार पर बोलने की अनुमति पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। पहले विपक्ष ने स्थगन दिया है, पहले उस पर चर्चा हो, विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही है। तो आपको बता दें कि कमलनाथ के सदन में न आने पर भी हंगामा लगातार जारी। अनुराग, जिस तरह से देख रहे हैं कि सदन की कार्रवाई पहले से ही शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। एक तरफ कमलनाथ के न आने पर विवाद है तो दूसरी तरफ सदन को लेकर भी विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है पोषण आहार और दूसरे मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा था, लेकिन अब सत्ता पक्ष की रणनीति का भी खुलासा हो गया। सत्ता पक्ष ने भी कमलनाथ के सदन में गैर मौजूदगी को बड़ा मुद्दा बना लिया है। एक दिन पहले ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया था कि संसदीय अनुभव रखने वाले कमलनाथ आखिर विधानसभा के सत्र से क्यों दूरी बना रहे हैं, और आज लगातार दूसरे दिन कमलनाथ के अब तक सदन में नहीं पहुंचने को विपक्ष सत्ता पक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया। और आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यदि कमलनाथ की दिलचस्पी विधानसभा के सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर नहीं है, चर्चा में नहीं है, तो कमलनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर सदन के अंदर हंगामा हो रहा है। मंत्री गोपाल भार्गव ने भी इस मुद्दे को उठाया कि कमलनाथ आखिर सदन की कार्रवाई में शामिल क्यों नहीं होते, और इसी को लेकर बाला बच्चन और गोपाल भार्गव के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है और इसी पूरे मामले को लेकर सदन में प्रश्नकाल के दौरान ही हंगामा देखने को मिल रहा है। निश्चित ही विपक्ष की भी रणनीति देखिए किस तरह से। अनुराग, एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान जब स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं अपना वक्तव्य सामने रखूंगा, लेकिन इस पर भी विपक्ष को बवाल मचाना है। इस पर भी विपक्ष ने कह दिया कि पहले स्थगन दिया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि किस तरह से आक्रामक मोड में विपक्ष इस बार है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार का क्या रुख है, मुख्यमंत्री का क्या रुख है। यदि मुख्यमंत्री सदन के अंदर भाषण देते हैं तो स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि वाकई में कहीं गड़बड़ी है या नहीं हुई है। लेकिन विपक्ष चाहता है कि इस पूरे मामले को लेकर सदन के अंदर चर्चा कराई जाए, बहस कराई जाए और उस बहस के बाद ही मुख्यमंत्री का भाषण होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री बहस से पहले ही पूरे मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट कर देना चाहते हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा स्पीकर को भी इस बात की सूचना दी है कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद वो इस पूरे मामले को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस पर पूरी स्थिति स्पष्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर पोषण आहार के मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष में खासी तीखी नोकझोंक सदन के अंदर देखने को मिल रही है। मतलब
साफ है कि विपक्ष चाहता है कि इस पूरे मामले को लेकर सदन के अंदर बहस हो और उसी के बाद जो है मुख्यमंत्री का भाषण हो, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो पोषण आहार को लेकर विपक्ष के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको लेकर वो खुद अपने भाषण के जरिए स्थिति स्पष्ट करने का काम करेंगे। चलिए अनुराग, आप बने रहेगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। कमलनाथ के विधानसभा में न आने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, कम से कम विधानसभा के बारे में ऐसा ना बोले। सीनियर लीडर को ऐसे बयान देना शोभा नहीं देता है। लोकतंत्र के मंदिर के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। आवश्यकता नहीं है और कमलनाथ जी स्वयं मानते हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें। कम से कम विधानसभा के बारे में तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं बकवास सुनना नहीं चाहता, मैं बकवास नहीं करता। ये जिस तरह के कटाक्ष और व्यंग्य वो विधानसभा के बारे में कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनसे जैसा सीनियर लीडर जो अपने आप को संसदीय का मर्मज्ञ बताते हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा के रहे हों बड़ी सदन के, वो अगर सदन के प्रति, लोकतंत्र के मंदिर के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे तो वास्तव में चिंता का विषय होता है। अनुराग का लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। अनुराग, नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि आवश्यकता नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि कमलनाथ नहीं पहुंच रहे और सत्ता पक्ष के पास निश्चित एक मौका है कि कांग्रेस को घेरा जाए, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष आक्रामक तो जरूर है लेकिन प्रदेश अध्यक्ष यानी कि कमलनाथ वहां पर मौजूद नहीं है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं वो कमलनाथ ने इससे पहले काफी पुराना वो बयान है जब कमलनाथ ने कहा था कि विधानसभा में उनकी आवश्यकता क्या है, यहाँ जो फिजूल काम होता है उसके लिए उनके पास वक्त नहीं है। कुछ इस तरीके का बयान कमलनाथ की तरफ से निकल कर आया था, लेकिन लगातार 2 दिन से कमलनाथ सदन में नहीं पहुंचे। कल उनका नलखेड़ा का दौरा था और तब भी सत्ता पक्ष ने यह सवाल उठाया था कि नलखेड़ा में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कमलनाथ जा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने से कमलनाथ भाग रहे हैं। और आज लगातार दूसरे दिन जब कमलनाथ विधानसभा में नहीं पहुंचे तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कमलनाथ पर हमला बोला और कहा कि यदि विधानसभा में चर्चा के लिए कमलनाथ आने से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि कमलनाथ की गैर मौजूदगी को सत्ता पक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाकर विपक्ष पर काउंटर अटैक करने का प्लान तैयार किया और यही वजह है कि पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस पूरे मामले को लेकर बयान आता है और उसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो मंत्री गोपाल भार्गव इस मुद्दे को उठाते हैं और इसी को लेकर हंगामा हो जाता है। तो मतलब साफ है कि एक तरफ जहां पोषण आहार और दूसरे अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेराबंदी करने की माफ कीजिएगा अनुराग, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहेगा हमारे साथ बीजेपी के तरफ से हितेश वाजपेयी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उनकी भी रिएक्शन हम ले लेते हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद। दूसरा दिन मानसून सत्र का, कल भी यही बात उठी थी, कमलनाथ नहीं पहुंचे। आज पोषण आहार को लेकर एक तरफ विपक्ष हमलावर है तो दूसरी तरफ कमलनाथ का ना होना कई सवाल खड़े कर रहा है, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, कमलनाथ कांग्रेस को अनाथ कर रहे हैं या कमलनाथ को कांग्रेस अनाथ कर रही है समझ में नहीं आ रहा। राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है और यही कारण है। देखिए, उनका मन नहीं लग रहा है, उनको विधानसभा बकवास लगती है, उनको जनता से जुड़े विषय नहीं उठाने हैं, क्योंकि देखिए सरकार का काम तो विधि विधायी काम होता है। हम लोग जब सरकार में होते हैं तो नियमों से, कानूनों से बंधे हुए लोग होते हैं। तो विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिम्मेदारी का लोकतंत्र में, कि जिन बातों को सरकार में रहते हुए राजनीतिक दल की मजबूती से नहीं कह सकते, चाहते हुए भी नहीं कह पाते हैं, उन बातों को विपक्ष रखता है। तो उनकी रुचि नहीं बची है इन सब कामों में। अच्छा, उनकी रुचि कांग्रेस में भी नहीं बची, हम देख रहे हैं। तो आपने देखा ना, राहुल गांधी की ना यात्रा में जा रहे हैं, ना उनके प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के तय कार्यक्रम भी नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, चलिए तेज जी, पोषण आहार का मुद्दा इस बार विपक्ष ने उठाया, प्रदर्शन किया विधानसभा के सामने, इस पर भी प्रतिक्रिया दे दीजिए। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि शायद पोषण आहार मामले में ये खुद गले तक शामिल है और यही कारण है अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो बड़ा कालखंड है वो उनके समय का ही है। हालांकि वो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए कमलनाथ अवॉइड कर रहे हैं। तो उनको लगता है सदन में जाते ही जो पेपर रखे जाएंगे उसका वो सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वसूली करी है इस विभाग से। उस समय ईडी और जो छापे पड़े थे, जो डायरिया निकली थी,
उसमें उसका पूरा डिटेल भी आया है। आप लोगों ने भी आपके चैनल पे उस समय चलाया था कि किस प्रकार किस किस विभाग से कितनी कितनी राशि इकट्ठी की गई थी और 24 अकबर रोड तक भेजी गई थी। लगातार बीजेपी की तरफ से हितेश जी ये भी कहा जा रहा है कि सीनियर लीडर है कमलनाथ और इस बीच अगर विपक्ष इतने मुद्दे उठा रहा है तो कमलनाथ का मौजूद होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक और बात ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी वहां पर मौजूद है, तो विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह जी हैं, कमलनाथ की क्या जरूरत है? नहीं, वो विपक्ष कुछ भी कहता रही है। वैसे ही है जैसे कि भाई राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाते नहीं है लेकिन सब कुछ राहुल गांधी में सारे अंडे। तो कांग्रेस में पदों का क्या होता है, पद तो चारणों को मिलते हैं। ऐसे ही पद भले ही गोविंद सिंह को दिया हो, सारी ताकत तो उन्होंने कमलनाथ जी ने अपने हाथ में रखी, जिसको चाहो बना देते, जिसको चाहो गिरा देते। तो इसलिए ये कहना बेमानी है कांग्रेस वालों का कि गोविंद सिंह तो हैं, करते क्यों नहीं है कुछ यदि हैं तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि कमलनाथ जी को मुझे लगता है कि अब संन्यास की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे उनका मन नहीं लग रहा है। ठीक है, कमलनाथ जी का मन नहीं लग रहा है, बीजेपी की तरफ से साफ कह दिया गया है। हितेश जी, साथ ही नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया, उन्होंने विधानसभा के बारे में बोला है कि आवश्यकता नहीं है अगर तो इस्तीफा दे देना चाहिए कमलनाथ को। और साथ ही जो बयान कमलनाथ जी की तरफ से आया सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो उन्होंने कहा, इस पर भी उन्होंने विरोध जताया है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये बात सच है, देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र को विधानसभाओं की जरूरत है। लेकिन कमलनाथ जी को बकवास लगता है, तो वो अकेले आदमी है जिसको बकवास लगता है, तो बेहतर है सदन को छोड़ दें, क्योंकि सदन तो बंद नहीं होगा साहब। दल आते जाते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, कोई बनाएगा कोई नहीं बनाएगा, पर कमलनाथ के लिए देश थोड़ा ना बदल जाएगा, संविधान थोड़ा ना बदल जाएगा। तो जब लोकतंत्र में उनकी आस्था ही नहीं है तो उनकी शपथ ही खंडित हो गई जो उन्होंने। ठीक है, चलिए कांग्रेस से भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तेज जी, हमारे साथ मानक अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। मानक जी, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो स्वागत आपका, लेकिन कमलनाथ नहीं है, इस वजह से बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है, क्योंकि मुद्दे आपके पास भले ही हों और हंगामा आपके विधायक जरूर कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ की गैर मौजूदगी विपक्ष पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। देखिए, कमलनाथ जी को काम था, कल भी वो बाहर गए हुए थे इसलिए नहीं आए, आज भी काम उनको होने के कारण विधानसभा नहीं पहुंचे। इस्तीफा का जहाँ तक सवाल है वो शिवराज जी को देना चाहिए। कितना कुपोषण हो रहा, कानून व्यवस्था की स्थिति मध्य प्रदेश में बिगड़ गई है और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में इस्तीफा तो शिवराज जी को देना चाहिए, वो उल्टा वो कोतवाल को डांट रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और कमलनाथ जी के बयान पर आप क्या कहेंगे जो उन्होंने शिवराज जी को लेकर कहा है? शिवराज जी को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं किन्हीं दूसरे कामों के अंदर बिजी हूँ इसलिए नहीं आ रहा हूँ विधानसभा। हितेश जी, बिजी हैं कमलनाथ जी इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं विधानसभा? बात में बिजी है, तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, घर में बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते साहब। वो क्या काम करते हैं आप बताइए? मैं अभी आपसे जब बात कर रहा हूँ तो हमारे जिले की वर्किंग कमेटी है, उसमें जा रहा हूँ। शिवराज जी अभी बैठ के ले रहे हैं, विष्णु दत्त शर्मा जी लगातार हमारे जिले की कार्य समिति, प्रदेश की कार्य समिति, इनके तो कुछ होते ही नहीं है, किस बात में बिजी है। अब आप मैंने बताया ना, सारा देश के नेता राहुल गांधी ने जानबूझ के इनको मना कर दिया कि भैया तुम मत आया करो, तो नहीं लग रहा मन। मेरी बात मानिए ना, जो लोकतंत्र के मंदिर को बकवास कहे, उसकी जब आस्था ही नहीं है उसमें, उसको तत्काल प्रभाव से विधानसभा छोड़ देना चाहिए और मानक अग्रवाल जैसे लोगों को ले जाना चाहिए विधानसभा में, जो कम से कम लोकतंत्र में आस्था तो रखते हैं। चलिए ठीक है, देखना होगा हितेश जी क्या कुछ होता है। मानक जी, हितेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार विपक्ष हमलावर है, हालांकि कार्रवाई शुरू हो चुकी है और विपक्ष वहां पर भी हंगामा कर रहा है, आज भी हंगामे के पूरे आसार। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए रुक रहे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।